भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टको समर्थनमा चुनाव प्रचार गर्न भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह भोलि बिहिबार कालेबुङ आइरहेका छन्। कालेबुङ डाक्टर ग्राम्स होम्स स्थित रोनाल्डसे मैदानमा उनले पार्टीद्वारा आयोजित चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। पार्टी अध्यक्षको आगमनलाई लिएर अहिले प्रशासनिक स्तरदेखि लिएर बीजेपी पार्टी स्तरमा पनि भव्य तयारी चलिरहेको छ भने बीजेपीलाई समर्थन गर्ने दलहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा, गोरामुमो क्रामाक्पा, अभागोली, जीएसएस लगायत सम्पूर्ण घटक दल तथा व्यक्ति विशेषहरू अहिले सक्रिय रूपले लागि परेका छन्। यसै क्रममा शाहको चुनावी जनसभाको तयारीलाई लिएर आज बुधबार बीजेपी राष्ट्रिय महासचिव तथा दलका पश्चिम बङ्गाल पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीयले होम्स ग्राउन्डको स्थलगत जायजा लिए। दिउँसो 11:30 बजेतिर होम्स ग्राउन्ड पुगेका कैलाश विजयवर्गीयले यहाँ निर्माण भइरहेको मञ्च लगायत अन्य कुराहरूको जायजा लिएका छन्। यस अवसरमा भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष मनोज देवान लगायत अन्य पनि उपस्थित रहेका थिए। स्मरण रहोस्, राज्यकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीले अहिलेसम्म धेरैवटा कार्यक्रमहरू होम्सको यस रोनाल्डसे मैदानमा गरिसकेकी छिन्। प्रथमपल्ट यसपालि भारतीय जनता पार्टीद्वारा यति ठुलो जनसभाको आयोजना यसै मैदानमा गर्न गइरहेको छ, जहाँ स्वयं भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह उपस्थित भइरहेका छन्। हाँ, जगह छोटा लग रहा है, रोड्स छोटे हैं। हमें यही लग रहा है कि इस छोटे छोटे रोड से कैसे आएंगे। यदि कहीं पर कोई जाम वाम लग गया तो पूरा सफा प्रभावित होगा। पर हम कोशिश करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन से अपेक्षा है कि सहयोग करे। और लोग तो काफ़ी आएंगे, उस हिसाब से मैदान काफ़ी छोटा है। प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। वहाँ पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी की कोई सभा थी, शायद सब बताया गया, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए परमिशन नहीं दी तो हमने यहाँ पे किया। फिर क्या लग रहा है, कैसे सक्सेस होगा? क्या 100% सक्सेस होगा। अमित जी की सभा सुनने के लिए बहुत लोग आएंगे और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पहाड़ के लिए जो प्लानिंग किया है, हमारे गोरखा समाज के लिए जो घोषणाएं की है, 11 जातियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर मिलाने का जो संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, उससे पूरे गोरखा समाज में और पहाड़ में बहुत उत्साह है। और जिस प्रकार डेवलपमेंट यहाँ पर हम करेंगे, जो हमारी प्लानिंग है, जैसा कि हमने आसाम में किया, जैसा कि हमने त्रिपुरा में किया, दार्जिलिंग विकास से वंचित है, तो हम यहाँ डेवलपमेंट भी करेंगे। इस बात से लोगों में बहुत उत्साह है और कल बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हम गोरखा समाज का बहुत सम्मान करते हैं और इस देश की सेना में गोरखाओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सेना का भी सम्मान करते हैं, इसलिए गोरखा समाज का भी सम्मान करते हैं। उन्हें न्याय मिले, उन्हें सम्मान मिले, उनके संस्कार संस्कृति की रक्षा हो, इसकी हम जरूर चिंता करेंगे। और जहाँ तक गोरखालैंड की मांगे, इस बारे में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक बात है, कल कोच बिहार में अलीपुरद्वार में इलेक्शन है। कोच बिहार में 950 बूथ में सेंट्रल फोर्सेस नहीं रहेंगे और जो आपने भरोसा दिलाया था कि हर बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा, लोग अपने खुले मन से वोट डाल सकेंगे। मुझे लगता है कि जनता में काफ़ी उत्साह है। जनता खुद सेंट्रल फोर्स की भूमिका अदा करेगी और ममता जी को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और आप देखेंगे ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। जनता में इस बात की काफ़ी इच्छा है कि कैसे भी टीएमसी प्रदेश से टीएमसी मुक्त प्रदेश चाहिए जनता को। इसलिए जहाँ पर है वहाँ पर फोर्स खड़ी रहेगी, जहाँ फोर्स नहीं होगी वहाँ जनता फोर्स बन के खड़ी रहेगी और मतदान करवाएगी। ममता जी को इस देश में कोई भी पारदर्शी दिखता नहीं है, ये उनकी एक विशेषता है। कोई उनको ईमानदार नहीं दिखता, जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वो और उनका परिवार कर रहा है। उनकी बहू के 2 पासपोर्ट्स है जिसमें पिता का नाम अलग अलग है। कभी किसी का पिता बदलता है क्या? पर उनकी बहू के 2 पासपोर्ट्स में दोनों में फादर्स का नाम अलग अलग है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके परिवार की संपत्ति, उनके भतीजे की संपत्ति। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा यदि पश्चिम बंगाल में कोई परिवार है तो ममता जी का परिवार है।
पर वो इस बात को मानती नहीं, बड़े ईमानदारी का डंका बजाती है। जहाँ तक ममता जी का अधिकारियों के ट्रांसफ़र पर टिप्पणी है, देश के अंदर पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारियों का राजनीतिकरण हुआ है, नौकरशाही का राजनीतिकरण हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा है। सीबीआई की जब रेड किसी कमिश्नर क्या पड़ती है तो उसके घर पर ममता जी पहुंच जाती है और कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी और मुख्यमंत्री दोनों धरने पर बैठते हैं। देश में आज़ादी के बाद मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा कि वहाँ राजनीतिक दल और अधिकारी किसी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठें। तो ये सारी परिस्थितियाँ, इसको समझदार जनता समझ रही है और इसीलिए ममता जी को उखाड़ फेंकने का संकल्प पश्चिम बंगाल की जनता ने लिया है। और मेरा दावा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आएगी कि लोग आश्चर्य करेंगे।